एपिसोड 68। मेरे सर पर कुछ लगा है क्या सर? जुबैर अपने केबिन में बैठा किसी फाइल के पन्ने पलट रहा था, तभी अचानक एक बीप की आवाज़ के साथ किसी मैसेज की आवाज़ आती है, जिस पर वो फ़ोन खोलकर देखता है तो यह अज़लान का मैसेज था, जो कुछ इस तरह था। 5 मिनट में तैयार हो, हम बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं, फलक आ रही है बुलाने तुम्हें। उसके मैसेज पर एक पल को तो जुबैर को विश्वास ही नहीं होता कि यह अज़लान ने ही भेजा है, क्योंकि अज़लान जैसा अनसोशल इंसान जिसे बाहर जाने में 1% भी दिलचस्पी नहीं, आज वो खुद डिनर के लिए कह रहा है। ये कोई आम बात तो नहीं थी। वो अभी अपने फ़ोन को घूरते हुए उस मैसेज को बार बार पढ़ ही रहा था कि तभी उसके केबिन के दरवाजे पर कोई नोक करता है, जिस पर वह फ़ोन से ध्यान हटाकर उसे साइड में रखते हुए कहते हैं, कम इन। उसकी इजाज़त मिलते ही फलक अंदर आती है और उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, चले सर। प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई ने आपको बुलाने के लिए कहा है। उसकी बात सुनकर जुबैर को भी यकीन हो जाता है कि अज़लू ने कोई मजाक नहीं किया। वो एक नज़र अपने टेबल पर बिखरी फाइल्स को देखते हुए ज़रा मुस्कुराकर कहता है, आप चलिए मिस फलक, मैं आता हूँ थोड़ा सा सामान समेट कर। उसकी बात सुनकर फलक भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है, तब तक मैं दानीन को देखती हूँ। उसके मुंह से दानीन का जिक्र सुनकर वो नासमझी में उसे देखते हुए कहता है, मिस दानीन क्यों? फलक, वो भी तो साथ चल रही हैं, दरअसल उसी की फर्स्ट सर्जरी सेलिब्रेट करने तो जा रहे हैं हम। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है, पर जुबैर के चेहरे पर उसकी बात सुनकर कुछ सीरियस एक्सप्रेशन आ गए थे। उसकी जहन में कुछ चल रहा था जैसे। इधर फलक सीधा रेस्ट रूम पहुंचती है, जो डॉक्टर्स को रेस्ट करने के लिए दिया गया था, और उसे पता था दानीन यहीं होगी, और उसका अंदाजा ठीक भी निकला, क्योंकि कमरे का दरवाजा खोलते ही उसकी नज़र दानीन पर गई, जो अपनी सेकंड पहन रही थी। उसे देखकर वो मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है मैडम, तैयार भी हो गई नोट बैग? उसकी बात सुनकर दानीन नज़रें उठाकर उसे घूरते हुए देखकर कहती है, हाँ तैयार भी हूँ और जा भी रही हूँ हॉस्टल। उसकी बात सुनकर फलक नासमझी में उसे देखते हुए कहती है, क्या? पर हम तो पार्टी करने जा रहे हैं ना डिनर पर। देख, अगर तू कपड़े चेंज करने का सोच रही है तो लीव इट यार, ऐसे ही प्यारी लग रही हैं। उसकी बात सुनकर दानीन, जो अब तक सैंडल पहन चुकी थी, उसके पास आकर उसे घूरते हुए कहती है, हम नहीं, तुम जा रही हो पार्टी करने, क्योंकि मेरी मंजूरी का ख्याल तुम्हें रहा ही नहीं। जानती हो ना कितना अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ मैं लोगों के बीच। फिर भी उसने ज़रा नाराज़गी से कहा, वो वाकई इस वक्त कहीं नहीं जाना चाहती थी, ऊपर से अज़लान के साथ तो बिल्कुल नहीं। एक अजीब सी सरसरी, एक अजीब सी ऑकवर्डनेस थी उनके बीच जो उसे महसूस होती थी। उसके आसपास वो खुद को कमज़ोर समझती थी, उसकी धड़कनें अपने आप ऊपर नीचे होने लगती थी, जो महसूस कर वो अक्सर घबराती थी, इसलिए जितना हो सके उसे अवॉइड करने की कोशिश करती थी। वही उसकी बात सुनकर फलक, जो अभी तक एक्साइटेड थी, उसका पूरा चेहरा उतर जाता है और वो मायूसी से उसे देखकर कहती है, पर क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्लीज़ ना, चलते हैं, ये लास्ट टाइम है प्लीज़। उसने बेहद उम्मीद से कहा, जिस पर कोई भी पिघल जाए, पर दानीन भी जिद्दी थी। वो दोबारा ना में सिर हिलाते हुए कहती है, फलक समझो ज़रा, अच्छा लगता है अपने प्रोफेसर्स के साथ बाहर जाना, इट्स टू ऑकवर्ड, और मैं काफ़ी थक गई हूँ। उसकी बात सुनकर फलक ज़रा चिढ़ते हुए कहती है, अरे तो डिनर पर जा रहे हैं, डेट पर थोड़ी, और वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर कल तो ऑफ भी है तुम्हारा, चलो ना प्लीज़ मेरे लिए। इस बार वो आंखों में इतनी उम्मीद लिए उससे कह रही थी कि दानीन के लिए भी न करना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो फाइनली हार मानते हुए कहती है, ठीक है, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। उसकी बात सुनकर फलक मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू बेबी, अब चलो। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाती है, और दानीन उसकी इस नादानी पर मुस्कुरा देती है। वो दोनों नीचे हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर ही पहुंचे थे कि तभी जुबैर भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर दानीन बहुत रिस्पेक्टफुली उसे ग्रीट करते हुए कहती है, गुड इवनिंग सर। तो वो भी मुस्कुराते हुए कहता है, गुड इवनिंग मिस डेनीन एंड वेल डन, आज आपने सर्जरी में काफ़ी अच्छा काम किया, पता चला मुझे। उसकी बात सुनकर वो बस हल्का सा मुस्कुरा देती है, उसे पता नहीं था कि वो क्या ही कहें। वो तीनों वहां से सीधा पार्किंग में आते हैं, जहां उनकी नज़र सीधा अज़लान पर जाती है, जो कार से टिककर खड़ा फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। उसने अपनी टाई हटा दी थी और उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी गर्दन और कॉलर बोन काफ़ी हद तक दिख रही थी। शर्ट की स्लीव्स फोल्ड थी, बाल हल्के से बिखरे हुए थे, और वो इस रफ टफ लुक में भी हसीन लग रहा था। वो अपना फ़ोन ही स्क्रॉल कर रहा था कि तभी उसकी दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ने लगती है, और वो तुरंत नज़रें उठाकर देखता है तो दानीन, फलक और जुबैर के साथ उसके पास आ गई थी। उन्हें आता देख वो ज़रा सख्ती से कहता है, इतना टाइम लगता है? फलक, सॉरी सर, वो दानीन का मन ही नहीं था आने का, ज़बरदस्ती लाई हूँ इसे। उसने दानीन को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर दानीन एक नज़र उसे घूरकर अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे तो कहे क्या। जुबैर, अरे चलो अब जल्दी, वैसे ही लेट हैं हम, वरना ट्रैफिक पक्का मिलेगा। उसकी बात सुनकर फलक हाँ में सिर हिलाकर बैक सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ जाती है, और दानीन भी झिझकते हुए बैठने ही वाली होती है कि अज़लान, जो अभी तक खामोशी से उसे देख रहा था, अचानक अपनी कार की जुबैर की तरफ उछालते हुए कहता है, कार ड्राइव कर आ जाए, आई एम टायर्ड। उसकी बात सुनकर जुबैर चाबियां पकड़कर हैरानी से उसे देखता है, क्योंकि चाहे अज़लान कितना ही थक गया हो, कार वो हमेशा खुद ही ड्राइव करता था। ऐसा बहुत कम होता था जब वो ड्राइव को कहीं साथ लेकर जाए, पर फिर ज़्यादा ना सोचते हुए वो खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ जाता है।
वही अजलान खुद पैसेंजर सीट पर बैठने की जगह बैकडोर का दरवाजा खोलता है जहां दानीन और फलक बैठे थे और फलक को देखते हुए जरा सख्त आवाज में कहता है, मिस फलक आज प्लीज जुबैर के साथ आगे बैठ जाएंगी, मुझे मोशन सिकनेस फील होती है पीछे बैठकर। उसकी बात सुनकर जुबैर जो अभी अभी कार में बैठा था हैरानी से उसकी तरफ देखता है। अरे भाई मतलब वो पीछे 25 साल से उसे जानता था, आज तक को कभी मोशन सिकनेस नहीं हुई उसे, और वो तो बैक सीट पर कभी बैठता भी नहीं था ज्यादातर, फिर आज ये कौन सी मोशन सिकनेस पैदा हो गई नई नई। यही सब सोचते हुए वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र दानीन पर जाती है जो झिझकते हुए कभी अजलान को देखती तो कभी फलक की तरफ देखकर इशारे से ही उसे नामे सिर हिलाकर मना करने का कहती और उस पर नज़र पड़ते ही उसे सब कुछ समझ आने लगा। यहाँ फलक तो जुबैर के बगल में बैठने का सुनकर ही एक्साइटेड हो गई थी, वो दानीन के सारे इशारे बड़ी बेदर्दी से नज़रअंदाज कर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। वही दानीन उसे घूरते हुए खुद से कहती है, तुम्हें तो हॉस्टल चलकर बताती हूँ मैं फलक की बच्ची। वो अभी उसे कोस ही रही थी कि तभी उसे कोई अपने बगल में बैठता हुआ महसूस होता है। वो नज़रें घुमाकर देखती है तो अजलान उसके बगल में बैठा उसे ही देख रहा था और उसकी नज़र खुद पर महसूस कर वो तुरंत नज़रें फेरकर बिल्कुल गेट से चिपक कर बैठ जाती है और जुबैर कार स्टार्ट करता है। तभी अजलान का फ़ोन बजता है, वो कॉलर स्क्रीन पर देखता है तो यह मिस्टर दाऊद का कॉल था, यानी इनाया के डेट का, जो देखकर वो फ़ोन साइलेंट कर वापस अपनी पॉकेट में रख देता है। उसे पता था वो बार बार उसे क्यों फ़ोन कर रहे हैं और फिलहाल उसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वही दानीन जो खिड़की से बाहर देख रही थी सोचते हुए कहती है, ये ड्रैकुला को हो क्या गया है, इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं, पहले तो सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, अब डिनर पर जा रहे हैं, कल चाय भी पिला रहे थे, या अल्लाह कोई जिन विन तो नहीं लग गया इन्हें, ये रातों रात ऐसे कैसे हो गया, आज तो डांट भी नहीं रहे, ऊपर से ऐसे क्यों घूर रहे हैं, यह नजरें क्यों नहीं हटा रहे, या अल्लाह। यही सोचते हुए वो हल्का सा सिर घुमाकर देखती है तो अजलान अभी भी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। ये देखकर वो तुरंत अपनी नजरें फेर लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अजलान उस पर से नजरें क्यों नहीं हटा रहा है, अब उसे भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो हल्का सा नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखती है और घबराते हुए धीमी आवाज में पूछती है, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या सर? अजलान उसकी बात सुनकर कोई जवाब देने की जगह उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो डरते हुए पीछे होते होते बैक सीट से टकरा जाती है, पर अजलान अभी भी उसके करीब ही बढ़ रहा था। ये देखकर वो डरते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, पर जब कुछ देर बाद उसे कुछ खास फील नहीं होता तो वो नजरें उठाकर देखती है तो उसकी नज़र अजलान पर जाती है जो कार की विंडो बंद कर रहा था, और उसे बंद करने के बाद वो वापस उससे दूर होकर बैठ जाता है और उसे देखते हुए ही कहता है, बाहर ठंड है, बीमार हो जाएंगी आप। इतना कहकर वो उस पर से नजरें हटाकर दूसरी तरफ देखने लगता है। वही दानीन तो जमी हुई सी बैठी थी, पर यह पूरा वाकया जुबैर ने रियरव्यू मिरर से बड़े गौर से देखा था और काफी कुछ था जिसका जवाब उसे चाहिए था। फिलहाल एपिसोड 69 शी इज हिज वर्ल्ड। जुबैर कार द कैप्टन नाम के एक बेहद एक्सपेंसिव और लग्जूरियस रेस्टोरेंट के सामने कार रोकता है, जिसे देखकर दानीन जरा हैरान भी होती है और परेशान भी। उसने इस रेस्टोरेंट के बारे में सुना तो बहुत था, पर कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई यहाँ आने की, और ना उसने आना चाहा। यहाँ की सस्ती से सस्ती डिश भी हज़ारों से शुरू होती है। यहाँ आने वाले लोग अच्छे खासे या तो रईस होते हैं या फिर बिगड़े बाप की औलाद। दानीन को पता था फलक ने बुकिंग यहाँ की नहीं की थी, पर जुबैर उन्हें यहाँ लेकर आया है तो ज़ारून अजलान के कहने पर लाया होगा। अब मसला ये था कि उसे शायद अपने महीने के सारे गुजारे के पैसे इन लोगों को देना पड़ेंगे, क्योंकि जितनी महंगी यह जगह थी बिल भी अच्छा खासा बैठना था, और ये तो महीने का पहला हफ्ता है, वो बाकी के दिन गुजारा कैसे करेगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। वो अभी इसी कश्मकश में थी कि तभी उसे फलक की आवाज़ सुनाई देती है और वो होश में आकर नज़र उठाकर देखती है तो अजलान और फलक पहले ही बाहर निकल चुके हैं और फलक उसे ही पुकार रही है। ये देखकर वो ज़रा झिझकते हुए कार से बाहर उतरती है, क्योंकि कब अंदर जाने के अलावा कोई और ऑप्शन था भी नहीं उसके पास। उसके उतरते ही जुबैर अजलान को देखकर कहता है, मैं कार पार्क करता है, तुम अंदर जाओ इनके साथ। उसकी बात सुनकर अजलान हाँ में सिर हिलाकर फलक और दानीन को आगे चलने का कहता है तो वो दोनों भी आगे की तरफ कदम बढ़ा देती है और वो उनके पीछे अपने कदम बढ़ा देता है। तभी अचानक फलक का फ़ोन बजता है और ये देखकर वो अजलान की तरह पलटते हुए कहती है, सर मैं अभी आती हूँ, यहाँ नेटवर्क इशू है और मुझे ये कॉल लेनी है, तब तक आप दानू के साथ अंदर जाओ। उसकी बात सुनकर अजलान तुरंत हाँ में सिर हिलाता है, जैसे उसे कोई उसकी मनमांगी मुराद मिल गई हो, और फलक भी वहां से चली जाती है। पर दानीन उसकी शक्ल पर एक बार फिर 12 बज गए थे। आज वो जितना अजलान से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, कायनात उतना उन्हें आमने सामने लाकर खड़ा कर रही थी। पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सी घबराहट और ऑकवर्डनेस फील हो रही थी अजलान के साथ, जिससे बचने के लिए वो अपने कदम तेज कर आगे की तरफ बढ़ जाती है और अजलान भी उसके बिल्कुल एक कदम की दूरी बनाते हुए उसके पीछे चल पड़ता है। दानीन जब रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर पहुंचकर वहां लगा वो कांच का बड़ा सा दूर ओपन करने की कोशिश करती है तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो किस तरह से खुलेगा, और वो गेट को उल्टी तरफ से खोलने की कोशिश करती है। ये देखकर अजलान जो बिल्कुल उसके पीछे पहुंच चुका था खुद आगे बढ़कर उसके लिए दरवाज़ा खोलने लगता है, पर उसके यूं अचानक से आने
पर दानीन हड़बड़ाते हुए पीछे होने की कोशिश करती है जिससे उसका पैर फिसलने लगता है और वो अजलान के ऊपर गिरने ही वाली थी कि वो फौरन उसे कमर से पकड़कर खुद से बिल्कुल सटा लेता है। लेकिन इस बीच दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी और दिल की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी थी, क्योंकि धक्के की वजह से दानीन के होठ सीधा अजलान के कॉलर बोन के जरा नीचे उस खुले हिस्से पर टकराते हैं जो बटन खुले होने की वजह से साफ दिख रहा था, और इसी के साथ वो दोनों जैसे थम गए थे। जहां अजलान का हाथ दानीन की कमर पर था वो बखूबी तरीके से उसके हाथ में समा गई थी, जैसे बनाने वाले ने इतनी खूबसूरत से शायद इसी नाप से बनाई थी कि अजलान के हाथ में ठीक से पकड़ आएंगी भी या नहीं। उसकी उस मुलायम सी कमर को वो पहली बार नहीं छू रहा था, पर यह एहसास उसे हर बार नया सा लगता है। वो उसे जैसे छूना ही नहीं चाहता था। उसका नाजुक सा वजूद उसकी कुर्बत में खड़ा कपकपा रहा था। एक तो दोनों की हाइट में भी काफी अच्छा खासा फासला था, वो उसके कंधों तक ही आती थी ठीक से, और फिलहाल उसकी महफूजगी में बड़ी शिद्दत से खड़ी थी। माहौल जैसे गर्म हो रहा था। उसके होठों को अपने सीने पर महसूस कर अजलान के अंदर की मर्दानगी जो लंबे वक्त से सोई रहती थी जागने लगी थी। वो मर्द था पर आज तक किसी औरत का उस पर कोई असर नहीं हुआ था, पर फिलहाल उसका सारा सब्र जवाब दे रहा था। उसकी आंखों में रुमानियत जगह बना रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो अपने सामने मौजूद लड़की के नाजुक से वजूद को खुद में समा ले। वो अजलान शरियाज था, लड़कियों और अटेंशन की कमी नहीं थी उसे, पर आज अपने सामने मौजूद इस वजूद को वो रससित नहीं कर पा रहा था। तभी रेस्टोरेंट के अंदर से बज रहे गाने की लाइन्स उनके कानों तक पहुंची है, जो शायद माहौल को गर्म करके के लिए ही थी। खास जानकारी सुने। दूसरी रिकॉर्डिंग। गीत के बोल। जरा जरा बहकता है महकता है, आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। जरा जरा बहकता है महकता है, आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। है मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है, पास मेरे आ जा रे। गाने की लाइंस जैसे ही दानीन के कानों में पड़ते हैं वो होश में आती है और तुरंत अजलान से दूर होने की कोशिश करती है, पर अजलान तो जैसे आज होश में ही नहीं था। वो एकटक दानीन के चेहरे को देखे जा रहा था और अनाया ही उसकी पकड़ तक दानीन की कमर पर कस गई थी। वहीं उसकी इतनी गहरी तपिश खुद पर महसूस कर दानीन का गला डर और घबराहट के मारे सूखने लगा था। ऊपर से यह इतना सेक्सुअल सॉन्ग। जरा जरा बहकता है, जरा जरा महकता है, जरा जरा बहकता है। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो, ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है महकता है, आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। जरा जरा बहकता है, जरा जरा महकता है, जरा जरा बहकता है। दानीन अभी भी अजलान की बाहों में ही थी कि तभी वहां से गुजर रहे एक कपल की नज़र उन पर जाती है और वो लड़की अपने साथ मौजूद लड़के को देखते हुए मुंह बनाकर कहती है, देखो वो आदमी अपनी बीवी को कितने प्यार से होड़ कर देख रहा है, जैसे शी इज हिज वर्ल्ड पृथ्वी, और तुम तो मुझे ठीक से एक नज़र तक नहीं देखते। कहते हुए वो मुंह बना लेती है, पर उसकी आवाज़ सुनकर अजलान भी जैसे होश में आता है और वो तुरंत दानीन की कमर से अपना हाथ हटाता है तो वो तुरंत उससे दूर होकर खड़ी हो जाती है। वही उस लड़की का हस्बैंड दानीन को एक नज़र देखकर अपनी बीवी को देखते हुए कहता है, हाँ तो उसकी बीवी भी कितनी मासूम है, तुम्हारी तरह चलती फिरती वर्ल्ड वो नहीं है। इतना कहकर वो अजलान की तरह देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, सच अ ब्यूटीफुल कपल यू गाइज, काफी प्यार दिख रहा है आप दोनों में। इतना कहकर वो आदमी अपनी बीवी को लेकर अंदर चला जाता है जो मुंह बनाकर अपने पति को देख रही थी। वही दानीन और अजलान हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं, वो और हस्बैंड एंड वाइफ किस एंगल से, प्रश्नवाचक चिन्ह। उन दोनों के बीच सिचुएशन जरा ऑकवर्ड हो गई थी। तभी जुबैर और फलक जो अंदर ही आ रहे थे उन्हें दरवाजे पर देखकर वही रुक जाते हैं और जुबैर अजलान की तरह देखकर कहता है, क्या हुआ, अंदर नहीं गए तुम? इससे आगे वो कुछ कहता तभी उसकी नज़र अजलान के कॉलर बोन के नीचे दिख रही उसके सीने पर जाती है जहां न्यूड ब्राउन लिपस्टिक से कवर होठों के निशान था। ये देखकर उसकी नज़र फौरन दानीन के होठों पर जाती है जहां उसे सेम कलर की लिपस्टिक मिलती है, जो देखकर वो कुछ कहने की जगह फलक और दानीन की तरफ देखकर कहता है, आप दोनों आगे चलिए और जहां कंफर्टेबल लगे बैठिए। उसकी बात सुनकर दानीन कुछ कहती उससे पहले ही फलक उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर की तरफ ले जाती है और जुबैर अजलान के पास आकर अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला उसकी तरफ बढ़ाते हुए टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, जो किया है उसके निशान तो छिपाओ जरा। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। वहीं अजलान को पहले तो उसकी बात समझ नहीं आती, पर जब उसकी नज़र खुद पर जाती है तो उसे सब समझ आ जाता है और वो चिढ़ते हुए उस रुमाल से अपना निशाना साफ कर अंदर की तरफ चला जाता है। एपिसोड 70 डबल डेट। अजलान रेस्टोरेंट के अंदर आता है तो फलक, दानीन और जुबैर एक 4 सीटर टेबल के पास खड़े थे और जुबैर फलक के साथ कुछ बात कर रहा था। वहीं दानीन खामोशी से खड़ी उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट और झिझक थी जो साफ देखी जा सकती थी। अजलान उनके पास आता है और दानीन को यूं खड़ा देख खुद आगे जाकर एक चेयर खींचकर उसे आंखों के इशारे से बेधने का कहता है तो वो हैरानी से अजलान को देखती है, मतलब अजलान शेरियाज खुद उसके लिए चेयर खींच रहा है। वाह,
भाई सूरज वूरज चेक करो सही दिशा से निकला है कि नहीं। वही हैरानी तो फलक और जुबैर की आंखों में भी थी। वो दोनों अजलान को अपनी जिंदगी की शुरुआत से जानते थे और उसके मिजाज में ये सब शुमार नहीं था। किसी के लिए कुर्सी खींचना शायद वो आखिरी चीज थी जो किसी के ज़हनो गुमान में होगा कि वो करेगा, पर फिलहाल वो कर रहा था। आखिर हुआ क्या है उससे भाई? वही दानीन को अभी भी यूं खड़ा देख अजलान इस बार जरा सख्ती से उसे देखकर कहता है, मैंने कहा बैठिए मिस दानीन। उसकी बात सुनकर वो एक नज़र फलक की तरफ झिझकते हुए देखती है तो वो पलके झपकाते हुए उसे बैठने का इशारा करती है, जिस पर वो आगे जाकर झिझकते हुए बैठ जाती है। वही उसके बैठते ही अजलान खुद भी उसके बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। ये देखकर वो तीनों हैरानी से उसे देखते हैं, खासकर फलक। उसे लगा था कि वो उसके लिए भी आउट ऑफ कर्टसी चेयर पुल करेगा, पर अजलान का शायद कोई इरादा ही नहीं था ऐसा करने का, और वो तो खुद ही दानीन के बगल में बैठ गया जबकि वहां तो फलक को बैठना था। वो हैरानी से उसे देख ही रही थी कि तभी जुबैर उसे देखकर उसके लिए एक चेयर खींचते हुए कहता है, मिस फलक हैव अ सीट। उसकी बात सुनकर वो भी हाँ में सिर हिलाकर चेयर पर बैठती है और जुबैर उसके बगल में। हालांकि इस बीच उसके गाल जरा सुर्ख जरूर हुए थे। उन चारों के बैठते ही टेबल पर जरा खामोशी छा जाती है। दानीन तो लगातार टेबल के नीचे अपनी हाथों की उंगलियों से खेल रही थी। उससे यह जगह उसके लिए कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव लग रही थी। कहा वो ढेले से 4 टिक्की पीकर खुश हो जाया करती थी, और कहा ये लोग उसे इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ले आए थे जहां एक पानी की बोतल भी 300 रुपये की थी। वही खामोशी को देखकर फलक मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे हम सब डबल डेट पर आए हो। नहीं खैर, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाते हैं प्लीज। इतना कहकर वो मेन्यू उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, पर उससे पहले ही अजलान मेन्यू लेकर दानीन की तरफ सरकाते हुए कहती है, आप ऑर्डर कीजिए मिस दानीन, इट्स योर डे आफ्टर ऑल। उसकी आवाज़ बेहद नर्म थी, जिस पर दानीन हैरानी से उसे देखकर मेन्यू वापस फलक की तरफ खिसकाते हुए कहती है, मुझे कोई खासा भूख नहीं है, आप अपनी तरफ से ऑर्डर कर लीजिए। उसकी बात सुनकर फलक मेन्यू लेकर कुछ सोचते हुए कहती है, ओके मैं करती हूँ तुम्हारी पसंद का खाना, वैसे भी मुझे पता है तुम्हें चाइनीज़ पसंद है। इतना कहकर वो मेन्यू के पन्ने पलटने लगती है। वही दानीन अभी भी घबराते हुए सबको देख रही थी। उसकी नज़र बार बार दूसरों के टेबल पर जा रही थी जहां अलग अलग तरह की डिशेज रखी थी, जिन्हें देखकर वो मुंह बना रही थी। उसे यकीनन ये सब पसंद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद एक वेटर वहां आकर उनसे डिशेज के लिए पूछता है तो फलक उसे कुछ अपनी पसंद की डिशेज बताने लगती है, और उसकी बात खत्म होते ही वेटर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, एनीथिंग एल्स मैम डॉट्स। उसकी बात सुनकर फलक कुछ कहती उससे पहले ही अजलान एक नज़र दानीन को देखकर उस पर अपनी नज़रें जमाते हुए ही गहरी आवाज़ में कहता है, मेन्यू में जो भी वेज चाइनीज़ है लेकर आ जाए। उसकी बात सुनकर फलक, जुबैर और दानीन के साथ साथ वो वेटर भी हैरानी से उसे देखता है, क्योंकि मेन्यू में इतनी सारी एक्सपेंसिव चाइनीज़ डिशेस थी, शायद ही पहले कभी किसी ने सब कुछ ऑर्डर किया होगा। फलक सर, इतना सारा क्यों? अजलान जो दानीन को देख रहा था उस पर से नज़रें हटाकर फलक को नज़रअंदाज कर वेटर की तरफ देखते हुए कहता है, जाए एंड ब्रिंग्स द ऑर्डर सून। इतना कहकर वो उसे जाना का इशारा करता है तो वो वेटर तुरंत वहां से चला जाता है। इधर दानीन नजरें झुकाए खुद में ही उलझी थी। उसे अब एक ही परेशानी सता रही थी, इतने पैसे कहाँ से देंगी वो? अब तो शायद उसे अपने अगले महीने की भी पॉकेट मनी आज ही खर्च करनी पड़ेगी। यही सब सोचते हुए वो मुंह बनाते हुए सोचती है, या अल्लाह आज सारी दावत खाकर ऐसा ना हो कि पूरे महीने हॉस्टल का वो सदा सा खाना खाना पड़े। और मेन्यू तो देखो भाई, एक सादी सी डिश भी 4000 की है। या अल्लाह, इतने में तो 2 महीने का राशन आ जाएगा। ऊपर से यह मिस्टर ड्रैकुला को क्या ज़रूरत थी इतना सब कुछ मंगाने का? खाना खाने आए हैं या वलीमे की दावतें बनाने? यही सब सोचते हुए वो अलग अलग तरीके के मुंह बना रही थी। जिसे उसके बगल में बैठा अजलान अपनी चेयर से टिककर बैठा देख रहा था, और उसे देखते हुए ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर फलक हैरानी से अपने बगल में बैठे जुबैर को कोनी मारकर उसके कान में धीरे से कहती है, सर यह क्या चल रहा है यहाँ? उसकी बात सुनकर जुबैर, जिसकी नज़रें भी शुरू से अजलान पर ही थी, एक गहरी सांस लेकर धीरे से कहता है, चल नहीं रहा, कुछ तो ढूंढ रहा है। तुम्हारे भाई में कुछ तो गड़बड़ है बेटा। उसकी बात सुनकर फलक भी अजलान को घूरते हुए कहती है, यह आज इनके रंग बदले बदले से क्यों लगते हैं? जिंदगी में पहली बार हमें बाहर लेकर आए, दानीन के लिए कुर्सी खींची और अब यह इतना सारा खाना, और देखिए तो अब तो दानों को देखकर मुस्कुरा भी रहे हैं। ये तो किसी बीमारी के सिम्टम्स लगते हैं। जुबैर अजलान को घूरते हुए पानी के घूंट लेते हुए कहता है, बहुत खतरनाक बीमारी के सिम्टम्स लग रहे हैं। फलक हैरानी से उसे देखकर, किसके सिम्टम्स? जुबैर उसे देखते हुए, लोवेरिया जानलेवा बीमारी है बेटा। कहते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वही फलक हैरानी से उसे देख रही थी, पर अगले ही पल वो अपनी नज़रें घुमाकर अजलान की तरह देखती है, जो गहरी आंखों में एक टक बिना किसी की परवाह किए दानीन को एक टक बिना किसी भाव के देख रहा था। जुबैर के लिए फलक बहुत छोटी थी, हालांकि उनके बीच सिर्फ 9 साल का फासला था, पर वो शुरू से ही उसे लाड से बेटा कहता था। उसने बचपन से उसे गोद में उठाया था, एक लगाव था उसे उसके साथ। वो उसकी बहन जैसी नहीं थी, ना वो उसे उसकी बहन मानता था, पर वो उसके लिए आज भी वो 4 साल की फलक थी, जिसे वो चॉकलेट दिया करता था। पर उसे कहाँ पता था कि फलक तो उसे किसी और नज़र से ही देखती हैं।
यहाँ दानीन ने तो अभी तक अपनी नजरें उठाई ही नहीं थी। ये देखकर अजलान हल्का सा उसकी तरफ झुककर उसके कान में कहता है, क्या हुआ मिस दानीन? यहाँ काफी कुछ है देखने के लिए, सिर्फ अपनी उंगलियों को यूं उलझा कर बैठेगी तो काफी कुछ मिस कर देंगे आप शायद। उसकी अचानक से आए आवाज सुनकर वो चौंकते हुए नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है तो उसका चेहरा अपने इतने करीब देखकर वो हल्का सा पीछे होने लगती है। पर इससे पहले कि वो कुर्सी से गिरती अजलान फौरन उसकी चेयर की दूसरी तरफ हाथ रखकर उसे अपने घेरे में ले लेता है। हालांकि उसने एक बार भी उसे छुआ नहीं था, पर वो दोनों बहुत करीब थे, इतने करीब कि दानीन की तो सांसें ही रुक गई थी एक पल को। जैसे वहां अजलान को तो किसी चीज की फिक्र ही नहीं थी, जैसे उन दोनों ने ध्यान ही नहीं थी कि फलक और जुबैर हैरानी से उसे देख रहे हैं। अजलान दानीन के ब्लैंक चेहरे को देखते हुए, इतना दूर मत जाए कि संभालना मुश्किल हो जाए, गिरने तो आपको दूंगा नहीं, उसने गहरी सी आवाज में कहा, जिस पर वो फौरन डरते हुए अपनी जगह से उठकर हड़बड़ाते हुए कहती है, मुझे मुझे वॉशरूम जाना है। इतना कहकर वो वहां से वॉशरूम की साइड जल्दी जल्दी चली जाती है। अजलान की करीबी उसे अजीब सा महसूस करा रही थी, जिससे वो बचना चाहती थी। वही उसे यूं हड़बड़ाते हुए जाता देख अजलान की आंखें सख्त हो जाती है और वो फलक की तरफ मुखातिब होकर जरा गहरी सी आवाज में कहता है, पीछे जाओ उसके और एक पल के लिए भी खुद से दूर मत जाने देना। उसकी बात सुनकर फलक को उसकी आवाज में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। वो जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर वहां से दानीन के पीछे अपने कदम बढ़ा लेती है। इधर उनके जाने के बाद जुबैर अजलान को घूरते हुए कहता है, क्यों उसे अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। शी डजंट लाइक पीपल कमिंग क्लोज टू हर, थोड़ा दूर रहकर बात कर। उसकी बात सुनकर अजलान भी उसे घूरते हुए कहता है, बहुत अच्छे से जानता है उसे। नहीं ना, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं, सो रिलैक्स एंड स्टे अवे फ्रॉम हर। जुबैर, मैं सिर्फ आउट ऑफ कंसर्न बोल रहा हूँ। अजलान रूड क्यों हो रहा है? और वैसे भी फलक ने बताया है मुझे कि शी डजंट लाइक टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, तो समझ थोड़ा। उसकी बात सुनकर अजलान गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए कंसर्न शो करने की, और हाँ, आई एम नॉट अ स्ट्रेंजर फॉर हर। उसने यह बात इतने हक से कही थी कि जुबैर के पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। पर तभी स्टाफ आकर वहां खाना अरेंज करने लगता है तो जुबैर भी कुछ नहीं कहता। हालांकि काफ़ी कुछ था जो उसे आज जानना था अजलान, और वो जानकर ही रहेगा, पर फिलहाल यहाँ नहीं। इधर दानीन वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है तो फलक वही सामने ही मौजूद थी, और उसे आता देख वो घबराते हुए फिक्र के साथ पूछती है, क्या हुआ? ठीक हो ना तुम दानू? उसे यूं अपनी फिक्र करता देख वो बस आहिस्ता से हाँ में सिर हिला देती है, पर फिर जरा घबराते हुए कहती है, हम वापस नहीं जा सकते, मुझे अच्छा नहीं लग रहा और काफ़ी थकान भी हो रही है। उसकी बात सुनकर पलक उसे समझाते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहती है, काम डाउन बेब, किसिंग दिल, बस अब जल्दी से खाना खाकर हमें जाना ही है, चलो अब तक तो खाना भी लग गया होगा। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है, और इस बार दानीन भी कुछ नहीं कह पाती। इधर जब वो दोनों वापस आती है तब तक उनकी टेबल अलग अलग तरीके के क्यूजीन से भर चुकी थी। पूरी टेबल पर इतनी सारी डिशेज थी कि सच में ऐसा लग रहा था यहाँ किसी का वलीमा हो रहा हो। ये सब देखकर एक बार दानीन फिर घबरा जाती है, पर फिर ज्यादा कुछ न सोचते हुए चुपचाप से अपनी जगह पर बैठकर अपनी नजरें झुका लेती है। इस बीच उसने एक बार भी अजलान की तरफ नहीं देखा था, हालांकि अजलान की नजरें बराबर उसकी तरफ ही थी, और दानीन का उसे यूं इग्नोर करना उसके अंदर के दबे हुए गुस्से को बढ़ा रहा था। सबके बैठते ही जुबैर मुस्कुराते हुए कहता है, तो अब जब सब आ गए हैं फिर खाना शुरू करते हैं। इतना कहकर वो एक बोल जिसमें नूडल्स थे उनकी तरफ हाथ बढ़ाने ही वाला था कि उससे पहले ही अजलान आगे बढ़कर वो उठा लेता है और बिना किसी पर ध्यान दिए दानीन की प्लेट में सर्व करने लगता है। ये देखकर जहां जुबैर का मुंह बन गया था वहीं फलक और खासकर दानीन हैरानी से उसे देख रहे थे। दानीन तो तुरंत ऑकवर्ड होते हुए उसे रोककर कहती है, आप क्या कर रहे हैं? इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद। इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही अजलान बिना उसे देखे उसकी प्लेट में कोई और डिश सर्व करते हुए कहता है, आज आपने वाकई अच्छा काम किया है मिस दानीन, यू डिजर्व दिस। इतना कहकर वो एक एक कर सब कुछ उसे सर्व करता है। इस बीच दानीन के मुंह से कुछ निकला ही नहीं जा रहा था। उसके सर्व करने के बाद जुबैर एक प्लेट फलक की तरफ आता है तो वो उसे लेकर अपनी प्लेट में उसमें रखी डिश सर्व करने ही वाली थी, पर तभी उसका हाथ जरा डगमगा जाता है। वो तो अच्छा है जुबैर ने डिश गिरने से बचा लिया था, पर वो खुद अपने हाथ से डिश लेकर उसकी प्लेट में सर्व करते हुए कहता है, बेटा आराम से खाना, भागा नहीं जा रहा। उसके इस जेस्चर पर फलक के गाल एक बार फिर लाल होने लगे थे। ऐसे ही वो चारों अपना डिनर फिनिश करते हैं, जहां जुबैर और फलक बीच बीच में बोल रहे थे, पर दानीन और अजलान बिल्कुल खामोश थे। दानीन ने तो अपना सिर तक नहीं उठाया था, उसे यह नया वाला अजलान ना जाने क्यों और डरावना लग रहा था।